हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, राइट। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के आसपास आपको जो एरिया मिलेगा उसे कहा जाता है। तो हम उसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस तरह से डिफाइन कर पाएंगे कि रीजन अराउंड अ मैग्नेट और सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मतलब एक मैग्नेट के आसपास का जो भी एरिया होगा, रीजन होगा, जहाँ पे हम कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे? अगर हम कोई आयन की चीज या फिर कोई कील या मैग्नेटिक कंपास उसके पास लेके जाते हैं तो क्या होगा? वो डिफ्लेक्ट होगा। कोई भी लोहे की चीज क्या होगा? वो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, राइट। उस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज जस्ट रीजन अराउंड अ मैग्नेट। जैसे कि ये बार मैग्नेट है। यहाँ इसके आसपास अगर हम कोई लोहे की चीज लेके जाएंगे तो ये बार मैग्नेट उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। या फिर अगर हम कोई कंपास नीडल इसके आसपास लाएंगे तो क्या होगा? वो डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है? वहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट? क्योंकि वहां पे क्या है? एक फील्ड है। जो भी ये एरिया है या रीजन है सराउंडिंग द मैग्नेट, जहां पे हम क्या एक्सपीरियंस कर पाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मुझे लगता है डेफिनेशन क्लियर है। बार मैग्नेट हमारे पास नॉर्मली होता है तो हम कोई भी चीज इसके पास लेके जाएंगे और उस चीज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट हो रहा होगा तो हम उसे कहेंगे एरिया, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो प्रकार के पोल्स होते हैं बार मैग्नेट के, आपको पता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें पता है हमें दो सेपरेट आइडेंटिकल मैग्नेट्स मिलेंगे जिसके दो पोल्स होंगे, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी पोल्स है वो क्या है? वो पेयर्स में ही हमें मिलेंगे, राइट। जैसे कि हम चार्जेस को क्या करते हैं? आइसोलेट कर पाते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस को। यहाँ पे पोल्स को हम आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। हमें पोल्स क्या मिलेंगे? ऑलवेज पेयर्स में मिलेंगे। नॉर्थ के साथ साउथ पोल वहाँ पे होगा ही होगा। बेसिक लॉ तो हमें पता है, जैसे कि लाइक और अनलाइक जैसे चार्जेस क्या करेंगे? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे दो पोल जो है, अगर अनलाइक पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि नॉर्थ पोल एक मैग्नेटिक फोर्स से साउथ पोल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही अगर कोई लाइक पोल्स है, मतलब नॉर्थ पोल के आसपास हमने किसी नॉर्थ पोल को प्लेस किया तो क्या होगा? यहाँ पे रिपल्शन होगा। Like poles always repel each other and unlike poles always attract each other. This is general definition about the poles of a bar magnet, right? हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड, हमने तो एरिया मार्क आउट कर लिया। बार मैग्नेट के आसपास या किसी भी मैग्नेट के आसपास जो भी एरिया है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें और एक इमेजिनरी लाइंस इंट्रोड्यूस करना होगा जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमने ये किस लिए इंट्रोड्यूस किया है? हमें जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, उसे मेजर करना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना जरूरी है। क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दे आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस। वो एक्चुअल में नहीं होते लेकिन वहां पे होने का चांसेस दिखता है हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके। जैसे कि आयन फीलिंग्स अगर हम बार मैग्नेट के आसपास रखेंगे तो क्या होगा? हमें आयन फीलिंग्स का डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे है। These are just imaginary lines originating from North Pole and ending on South Pole. क्या काम है इनका? इनका काम है जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसे रिप्रेजेंट करना।
हमने अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसको हमें मेजर करना है तो पहले हमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस इमेजिन करना होगा जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मेन काम इनका यही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। सो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम। यहाँ पे नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है और साउथ में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ऐसे जो इमेजिनरी लाइंस है उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर अंदर देखेंगे बार मैग्नेट के अंदर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बार मैग्नेट के अंदर अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। कहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, inside the bar magnet. So remember this point, this is very important. Inside the bar magnet, direction of magnetic field lines are from south pole to north pole. This is one. And second, the magnetic field lines are closely packed inside this particular bar magnet and they are uniform. So therefore the magnetic field inside the bar magnet will be uniform. So this is two important points that we have just seen. So आयन फीलिंग्स का एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी हमने देखी, तो उसे हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली लाइंस नहीं है, लेकिन जो आयन फीलिंग्स ने खुद को ऐसे एडजस्ट कर लिया कि हमें लग रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। ओके, सो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट? सो लेट्स मूव। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व मीन्स दे आर कंटिन्यूअस आल्सो, दैट मीन्स देयर इज नो ब्रेक। सो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वापस यहीं पे आ रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ओपन कर्व नहीं है। जैसे कि हमारा ट्रायंगल जो है वो ओपन फिगर नहीं है, वो क्लोज्ड कर्व है, राइट? स्क्वायर क्लोज्ड फिगर है, वैसे ही यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्लोज्ड है, क्योंकि यहीं से वो शुरू होंगे और यहीं पे वापस आएंगे, तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। सो दीज आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। सेकंड इंपॉर्टेंट, they will never intersect each other. Why they will never intersect each other? If you imagine they will intersect at one single point, then what will happen? The compass needle cannot show both directions at a single time. एक ही समय पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक निडल नहीं शो कर पाएगी। इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। So this is assumption which can be proved practically. Now third one, the magnetic field lines are crowded. If they are crowded, the magnetic field is stronger. जहाँ magnetic field lines are close to each other, जहाँ पे वो एक दूसरे से ज़्यादा स्पेस नहीं रखते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर दूर होंगे एक दूसरे से तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों स्ट्रांग होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस क्या है, ज्यादा है। कहाँ पे? पोल्स की बात कर रहा हूँ। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं क्या, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड होती है, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। सो लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि मान लो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है या फिर उसकी डायरेक्शन कितनी है ये बताना है, तो मैं किस प्रकार से बता पाऊंगा कि जो भी टेंजेंट यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मुझे यहाँ बताना है पर्टिकुलर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। सो वो टेंजेंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।